Good morning, student. Today, class 9 chemistry. Myself, Ritesh Singh. In previous lecture, we discussed solution, characteristics of solution. और भी मैंने कई सारे टॉपिक्स के बारे में पीछे डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में मैंने बताया था, एक्वस सोल्यूशन बता दिया था। तो सोल्यूशन के सारे जितने हम जानना टॉपिक 9 के सिलेबस में था सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी का क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर सिंपल वर्ड में समझना है सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना। जैसे हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़े थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़े थे, इसमें क्या था कि सॉल्यूशन होता क्या है, पढ़ाया गया था कि सॉल्यूशन का मतलब ही था सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना। मतलब सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो वही क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ सॉल्वेंट में। जैसे 100 ग्राम चीनी है, 100 ml पानी ले, इसमें 20 ग्राम चीनी डिसॉल्व हो रहा है, 30 ग्राम चीनी डिसॉल्व हो रहा है, कि कितना डिसॉल्व हो रहा है यही बताता है हमारी सॉल्युबिलिटी। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंस। क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स, मतलब कि ग्राम क्या था, यूनिट मतलब किसका था, मास का। कितने ग्राम ए सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम मतलब ये क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। वाटर हमेशा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो कितना डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिससे क्या बने, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है जितना सॉल्यूट है वो क्या हो, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, जिसमें अनकंप्लीट डिसॉल्वमेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट था, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम कहें एग्जांपल में कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सपोज ये कहते हैं कि हम 20 ग्राम का जो सॉल्यूट है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाता है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। स्पेसिफाइड टेम्परेचर मान लेते हैं 20 सेल्सियस या 25 सेल्सियस पे डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, ठीक है। कहना है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर था वो क्या हुआ, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो गया। तो ये जो 20 ग्राम होगा यही क्या होगी, सॉल्युबिलिटी को बताएगी। तो क्या बताएगी कि 20 मतलब 20 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, वही क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि बस यही 20 ग्राम हमारा 20 जो होगा वही शुगर का सॉल्युबिलिटी होगा, किसमें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये होता है, ये बताएगा कि 20 ग्राम शुगर है जो 100 ग्राम के सॉल्वेंट में। तो सॉल्युबिलिटी का इन द सेंस कितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना किसी वाटर या किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो जा रहा है, वही हमारा क्या बताएगा, सॉल्युबिलिटी। और ये चीज हमें ध्यान देना कि जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं, जिससे कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, घट सकती है। कौन कौन से, पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब कि शुगर है, कि साल्ट है, कि अल्कोहल है, कई सारे नेचर हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब कई सारे आप समझते हैं सॉल्यूट में कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी डिसॉल्व कर सकते हैं। दाल को भी हम पानी में डिसॉल्व कराते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या चीजें हैं, मतलब सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट है और किस सॉल्वेंट में जा रहा है, दोनों का डिपेंड करता है। मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट जैसा रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी अलग रहेगी। जैसे किसी का, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl मतलब साल्ट है, नमक जो कॉमन नमक है, उसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं 36 ग्राम होती है। 36 ग्राम जो होगा वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है, 36 ग्राम है किसका, साल्ट का, NaCl का। वैसे ही किसी और का, जैसे
शुगर का 204 ग्राम तक चला जाता है, उतने ग्राम तक हम डिजॉल्व कर लेते हैं। तो सबकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर, वाटर है कि उसमें भी डिस्टिल वाटर है कि प्योर वाटर है कि पॉन्ड वाटर है, कौन सा, या अल्कोहल है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है, फिर बेंजीन है और भी इथाइल ग्लाइकोल बहुत सारे होते हैं। तो कौन सा सॉल्वेंट है इस पे भी डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट जितना वोलेटाइल है, जितना क्लियर सॉल्यूशन का होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा सॉल्युबल करेगा। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे मैक्सिमम केस में दो चीज़ होता है। एक होता है जब भी कोई चीज़ सॉल्युबल हो, दो चीज़ होती है, या तो हीट एब्जॉर्ब करके वो सॉल्युबल होता है, या हीट रिलीज करके। एक रिलीज करता है, एक एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब मतलब जिससे जैसे हीट उसको सिस्टम से हीट लेता जाएगा या बाहर के सिस्टम से हीट लेता है। जैसे पानी है, पानी में शुगर मिलाते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है, डिजॉल्व होता जाता है, ताकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर टूटते हैं तभी ना हो जाए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्पेस में कवर करते हैं। तो क्या करता है, सिस्टम से एब्जॉर्ब करता है। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किएगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। वहीं जो हीट रिलीज करोगे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड हुआ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हुए, ये सब क्या होते हैं, इनका क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, या जो मतलब और भी कई सारे होते हैं कैल्शियम के जो कंपाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, जब पानी में जाते हैं तो क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। तो हीट रिलीज करेंगे, तो मतलब कि टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा रहे हैं। अब और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो हीट रिलीज करने में उनको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो मैक्सिमम ये चीज़ नहीं पूछता है, आपको ज़्यादातर यही पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, आप यही जान के चलो। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट होता है प्रेशर का। तो प्रेशर का क्या होता है, सॉलिड के जो सॉल्यूट पार्टिकल उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो सॉलिड के सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, सॉलिड सॉल्यूट, उस पर प्रेशर कोई ज़्यादा नॉट इफेक्टेड लिख सकते हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो पहले से प्रेशराइज्ड है। वो क्योंकि मैं बताया था सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल कौन होता है, सॉलिड। उनको और प्रेशर देने पे थोड़ा और छोटे हो जाएंगे या टूट जाएंगे, तो वो सब तो नहीं हो सकता। लेकिन जब गैसेस होते हैं, तो गैस पे जब हम प्रेशर करते हैं तो गैस वाले जितने होते हैं उन पे प्रेशर का इफेक्ट होता है, गैसेस सोलूट पे प्रेशर का इफेक्ट होता है। जैसे जैसे गैसेस सोलूट रहेंगे, जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो प्रेशर का मेनली डिपेंड किस पे होता है, गैस पे, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर भागना चाहेंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, कंप्रेस होंगे, छोटे नज़दीक आएंगे तो आराम से वाटर या जो भी सॉल्वेंट रहेगा उसमें क्या करेंगे, मिक्स हो सकेंगे और उस स्पेस को कवर कर सकेंगे, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में तभी जाएंगे जब उन पर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब सॉलिड है, सॉलिड थोड़ा लिक्विड स्टेट में जाएगा प्रेशर करने से, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अच्छे से नोट बनाते रहिए और कंप्लीट करिए, जो भी आपको डाउट हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।